सब लोग रेडी हुए और हम आ गए एक खूबसूरत सी लोकेशन पे, जहां पे आज हमें बैटल परफॉर्म करना था। भाई फाड़ देंगे आज। बैटल लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है आज की। चारों तरफ हमारे पहाड़ी पहाड़ है, बहुत सुंदर नेचर है और बीच में से एक पानी की ट्रेल जा रही है जिसको फॉलो करते करते हम पहुंचते हैं अभिषेक और खुशबू मैम के पास। Good morning, fighters. Morning. Welcome to the new Tribeverse battleground. This is your battle for power. आपको पता ही है कि यहाँ पावर कितनी ज्यादा जरूरी है, पर पावर तो उसी के पास होती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। वीक फाइटर्स यहाँ टिक नहीं पाते। सो अभिषेक, मुझे लगता है कि आज की बैटल ऑफ पावर से पहले वीक फाइटर्स को साइड किया जाए। मतलब Perfect. जैसा आप कहे, तो सारे क्लैंस अब यूनानिमसली डिसाइड करें आपके क्लैन में से कौन है वो फाइटर जिसको आप लोग आउटकास्ट करना चाहते हैं। सबको एक यूनानिमस डिसीजन लेना है। इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? व्हाट इफ चीज में कोई ट्विस्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन क्लैन से। मैं भाई तू हर बार कोई बात नहीं। डिसाइड क्लैन पाइथन। मैं जिम जाता हूँ 2 बार साल में, तो भाई अपने Okay. आप को कमजोर नहीं समझना, बट एक बार डिस्कस करते हैं ना। हमारी टीम में ऑलरेडी 3 है भाई। अगर वेद निकल जाता है तो हम 2 बचे, बाकी टीम में तो 4-4 हैं। बहुत स्ट्रेस में आ गया मैं बट मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, आई डोंट फील एनीथिंग बैड। यार। एंजॉय कर रहा हूँ नागालैंड में, दिस इज सच अ नाइस एक्सपीरियंस, आई एम ओके। ब्रो हम दुश्मन नहीं, एलिमिनेशन आई नो, बट ऑब्वियसली मैं आई हैव डन वन टास्क एंड it's to single out, to make us fight. It's about the task. No, it's to make us fight with each other, it's to make us like say, oh, you know what, you're weak. But I'm volunteering. मैंने सोचा सीधा इट्स माय टर्न टू आउटकास्ट माय सेल्फ। ये टास्क के लिए मैं बाहर खड़ूंगा, आप दोनों खेल लो। ओके पाइथन क्लैन, व्हाट इज योर डिसीजन? मैं हूं ना। ओके फाइटर वेद पाइथन क्लैन से आउटकास्ट होते हैं। क्लैन बाइसन, क्या है आप लोगों का डिसीजन? ऐसे तो बहुत बोलता है, बोलना मैं क्यों बोलूं? पारुल और व्योम की हो चुकी है लड़ाई। वो दोनों एक दूसरे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक नाम देना था और मुझको उनसे ज्यादा डिस्कशन करनी नहीं थी। क्लैन बाइसन, पहली बार क्लैन बाइसन में ऐसा हुआ है कि कोई बंदा खुद से आगे आया है और खुद से वॉलंटरीली आउटकास्ट होने के लिए तैयार हुआ है। प्राकृति है वो। प्राकृति ने रीज़न ये दिया है कि लास्ट चैलेंज उसने परफॉर्म किया था एंड उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसको पारुल को एक मौका देना चाहिए। आप यहाँ पर, आपको पता है ना, आप आउटकास्ट कर रहे हो उनको। इट्स नॉट अबाउट कि कौन परफॉर्म कर रहा कौन नहीं परफॉर्म कर रहा, उस पर तो हम बाद में आएंगे। वी टॉकिंग अबाउट द वीकेस्ट लिंक। आपको क्या लगता है कि आपके क्लैन में कौन लाइबिलिटी है? प्राकृति, आप अगर आपने खुद से डिसाइड करा कि मैं लाइबिलिटी हूँ तो वो अलग बात है। हमारे क्लैन में मेरे को नहीं लगता कि मैं लायबिलिटी हूँ, एक बिल्कुल भी। आई थिंक मैं पिस रही हूँ इस वक्त थोड़ा सा, और कोई डिसीजंस लिया नहीं जाता है। सब एक दूसरे पे छोड़ते, तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम देख लो। देयर इज नो सेंस ऑफ लाइक यूनिटी इन आवर टीम एंड वो सबको दिख भी रहा है। और उस कारण से लाइक आई डोंट वांट टू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस एनी मोर बिकॉज मैं थक गई हूँ। सब लड़ते रहते हैं और वहाँ पे मेरे को बस बैठे रहना पड़ता है। I'd rather like select myself to be an outcast right now. Not saying that I am the weakest link. Definitely you're not. But if that's what has to be done, then I'll do it. सो पारुल एंड व्योमेश, कल मैंने सुना कि ट्राइबवर्स में आपके बीच में थोड़ा कुछ अनबन हुई है। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी। किस बारे में? मैं क्लियरली बताना चाहूँगा
कि विश आया था मेरे पास, विश ने क्लियरली बताया कि पारुल ने मेरे बारे में कुछ बोला है। इट वॉज अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट फ्रॉम माई साइड, मेरे को इतना कुछ हिट नहीं हुआ, बट मेरे को ये बोलने की ज़रूरत थी कि भाई अगर आपने ऐसा बोला है तो आगे से ऐसा मत करना। ठीक है, मेरे को एक बात ये भी बोलनी है कि जैसे आपके पास विश आया था वैसे ही विश मेरे पास भी आया था, और विश ने ये बोला है कि उसको बोला गया है कि पारुल के बारे में गलत बोलो, इसलिए उसने गलत बोला, और वो आपके बारे में भी बोल रहा था। और विश ने अभी हम दोनों को लड़वा दिया है, अब उसके पास आ रहा है बात करने। विश ऐसा है? बात तब बदली जब पारुल ने चंट से गेम पलट दिया। ऐसे समझ नहीं आया कि भाई हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी पूरी क्लैन पे तो नहीं पड़ेगा, माइंड में बस यही चल रहा था। मेरी साइड से कोई लड़ाई नहीं, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। आपसे आके मैं बात करती हूँ, उससे पहले ही आपने मेरे तो आपसे भाई को सेम गलत की सलत कहानी बोल आज दिया। भी सेम है। सेम है अनफॉर्चुनेटली सेम है। लेट्स मूव टू द क्लैन लायन। बताइए क्लैन लायन, आप में से कौन होगा जो आज आउटकास्ट है? एक्चुअली इन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया है, एंड आई डोंट थिंक कि हमारे ग्रुप में कोई लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को इतने सामने नहीं रखा है आगे अभी तक। तो एज ए परफॉर्मर मैं खुद को भी नहीं बोल पाऊंगा कि मैं तो नहीं भाई, कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार, ऐसा नहीं। कोई भी वीकेस्ट लिंक है नहीं इधर। करेक्ट, हमारा पूरा अच्छे से चल रहा था। कल जो टास्क था वो मेरे लैंग्वेज का एक फ़ायदा रहा है इस ग्रुप के लिए, बट आई थिंक अभी जो भी होने वाला है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू वॉलंटरली पुट माई सेल्फ आउट, और अगर मैं रह जाता हूँ तो आई वुड लाइक टू प्ले फर्दर। थैंक यू। ओके, सो क्लैन लाइन से जाएंगे आउटकास्ट होने प्राण। द मास्टरमाइंड क्लैन, क्लैन फैल्कन, क्या डिसाइड करा आपने? आप में से कौन होने वाला है आउटकास्ट? गलती की एक गुंजाइश भी हम नहीं कर सकते थे, सबके निशाने पे हम थे। अगर गलती से हम हारते हैं तो हमारे क्लैन में से कोई एक जाएगा। हमारे क्लैन से आज योगिता आउटकास्ट होगी, और इसका मतलब ये नहीं है वीक है, कल इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, बट एक हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, वी जस्ट टेक अ नेम एंड एवरीबॉडी एग्रीज ऑन इट। यस, तो बस आज योगिता, आपको ऐसा लगता है कि आप तो गुड लक रहे हो इनके लिए? मैं गुड लक 100% हूँ, और मैंने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब मुझे वीक बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता, बिकॉज जब तक मुझे मौका ही नहीं मिलेगा तब तक मैं खुद को प्रूव कैसे तो आप करूं? मौका क्यों नहीं लेते? हम लोग एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेते, हम एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं और वैसे ही डिसाइड करके चलते हैं, ठीक है? तो अगर इन लोग बोल रहे हैं कि तू कर लेगी तो कर लेगी, वैसे इन लोग ट्रस्ट दिखा रहे हो, मुझे खुद पे भी ट्रस्ट है, तो हो जाएगा ब्रो, हम उड़ते रहते हैं। हमारे में एक योग्यता ही है जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, सो हम उसको साइड पर रख के आगे आना चाहते थे।